हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फन फिक्शन माय इनोसेंट मेरी की लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो जंगकुक को अपने घर में ले आने के बाद तो जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए खींचते हुए डायरेक्ट लिविंग रूम में लेकर जाता है और जंगकुक को दोनों छोड़ देता है। तब जंगकुक ताओ की तरफ गुस्से से देखता है और ताओ को गुस्से से पूछता है, ये क्या हरकतें हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ सही कर रहे हो? तुम अचानक से इस तरह से एक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुमसे बिलोंग करता हूँ, इवन दो मैं किसी से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। तब इससे ताओ जो एक स्मार्ट के साथ कहता है, हाँ तुम किसी के साथ नहीं हो या तो तुम किसी के अंडर बिलोंग भी नहीं करते हो, पर तुम इसे तो चेंज नहीं कर सकते हो कि तुम मेरे हो। तब जंगकुक इस बार गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ना तो मैं तुम्हारा कभी था ना हो, ना मैं फ्यूचर में भी बनूँगा। तब ये सुनकर जंगकुक को ताओ अपनी काम वॉइस में कहता है, एनीवेज मुझे तुम्हें इस बारे में और कुछ भी नहीं बोलना है, जाकर फ्रेश हो जाओ और जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं ना तो पहले कभी किसी को फोर्स किया हो कोई चीज़ के लिए, ना तो तुम्हें करना चाहता हूँ। इससे जंगकुक गुस्से से कहता है, लिटरली तुम मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लेकर आए हो और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि तुम किसी को कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हो। क्या ये मजबूरी नहीं है जो तुम कर रहे हो? तब ताओ जंगकुक को कहता है, मैं इसे फोर्स की तरह काउंट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मेरे राइट्स दिखा रहा हूँ कि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। तब जंगकुक ताओ को फिर से कहता है, मैं किसी से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। तब ताओ जंगकुक को कहता है, काम डाउन और जाकर जल्दी से फ्रेश होकर डिनर के लिए आओ, या तो अगर डिनर नहीं करना चाहते हो तो फिर सो जाओ, पर मैं आज तुम्हारे साथ और कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ। और इसके साथ ताओ ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक किसी सिर्फ गुस्से से देखने लगता है और जंगकुक गुस्से से ही कहता है, अपने गार्ड्स को बोलो कि मुझे यहाँ से जाने दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा तुम्हारी परमिशन के अलावा। पर ताओ सुनकर भी शांत सुना कर देता है और वो चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक इसे सिर्फ गुस्से से देखने लगता है और वो भी गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक जबकि यहाँ पर बहुत सारे साल रह चुका है पहले ही, तो फिर उसे याद है कि कहाँ पर क्या है अभी भी। फिर जंगकुक गेस्ट रूम में जाने के बाद फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद जंगकुक और डिनर के लिए बाहर नहीं निकलता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ताओ उठने के बाद पहले तो नीचे आता है। आने के बाद देखता है कि जंगकुक लिविंग रूम में बैठा हुआ है। तब ताओ जाकर जंगकुक के पास बैठ जाता है, एकदम उसके साथ चिपके हुए। इससे जंगकुक थोड़ा सा साइड जाने की ट्राई करता है, पर ताओ भी फिर से जंगकुक की क्लोज आकर बैठ जाता है। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जब काउच पर सुटने की ट्राई करता है, तभी ताओ जंगकुक के वेस्ट अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहता है, बेबी बॉय उठकर कहाँ पर जाना चाहते हो? थोड़ा सा बैठे रहो, तुम क्या मेरे साथ थोड़ा सा आराम से बैठ भी नहीं सकते हो? तब जंगकुक ताओ को कहता है, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, तुम्हारी टच से मुझे घिन आता है। तब ये सुनकर ताओ जंगकुक के नेक के पास अपनी फेस ले जाता है। अपनी नोज़ को जंगकुक की नेक में ताओ रफ करते हुए कहता है, क्या सच में तुम्हें मेरी टच से घिन आता है? पहले तो तुम इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। इससे जंगकुक ताओ को फिर से खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करते हुए कहता है, तब मैं छोटा था, तब मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, पर अब ना तो मैं छोटा हूँ ना तो मैं इनोसेंट हूँ, मुझे समझ में आता है। तब ताओ जंगकुक को कहता है, क्या सच में बेबी बॉय? जंगकुक गुस्से में कहता है, अपनी ये बकवास बंद रखो और मुझे इस तरह से सुना बंद करो। तब ये सुनकर ताओ जो जंगकुक को सिर्फ देखने लगता है और फिर ताओ जंगकुक को कहता है, ठीक है, और इसके साथ ताओ जंगकुक को छोड़ देता है। जंगकुक इसे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था कि ताओ ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि ताओ तो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। तब ताओ जंगकुक की तरफ अभी भी देख रहा था। जंगकुक उठकर जब जा रहा था, तब ताओ जंगकुक को कहता है, जंगकुक यहाँ पर आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है, मत जाओ। पर जंगकुक सुनना नहीं चाहता था। तब ताओ अपने सीरियस टोन में कहता है, अगर तुम अभी मेरी बातों को नहीं सुने तो फिर जियोन जंगकुक, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, तुम
इसके बाद कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। मैं हर तरह से तुम्हें यहाँ पर लॉक करके रखूँगा। सिर्फ कुछ मिनट ही तो है, सिर्फ यहाँ पर आकर बैठो और मेरी बातों को सुनो। तब जंगकुक गुस्से में आ जाता है। अपने दांत को पीसते हुए तवांग के पास जाकर बैठ जाता है, पर थोड़ा सा दूरियां बनाकर। तवांग जाकर फिर से जंगकुक के पास बैठने की ट्राई करता है। इससे जंगकुक कहता है, मेरे पास से दूर रहो। अगर तुम मेरी क्लोज आए तो फिर अभी मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा। पर फिर भी तवांग इग्नोर कर देता है और फिर तवांग जंगकुक के पास फिर से चिपके हुए बैठकर जंगकुक को कहता है, भूल मत जाओ कि मैं यहाँ पर लीडर हूँ, ना कि तुम। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो, और अगर लॉक रहना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्ज़ी। फ़ायदा तो मेरा ही है दोनों तरफ से ही। और फिर तवांग जंगकुक को एक स्माइल देता है। जंगकुक इसे देखकर अपने आइज़ को रोल कर लेता है और फिर जंगकुक जो तवांग को कहता है, क्या बकना है वो सिर्फ बको। तब तवांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे सब कुछ पता है, इन सालों में क्या हुआ है। और तवांग फिर जंगकुक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए जेंटली जंगकुक के हाथ को रफ करने लगता है। और फिर जंगकुक को तवांग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ अकेले हर एक चीज़ के साथ नहीं गुजारे हो, मैं भी गुजारा हूँ हर एक चीज़ के साथ। मुझे तुम्हारी पेन समझ में आता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं उस टाइम पर जस्ट तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज रेस्ट कर लेता है और वो पूछता है, कौन सी चीज़ तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे? हाँ, क्या तुम्हें कोई चीज़ प्रोटेक्ट करने के लिए उसे दूर भेजना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर है तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? तुम तो मुझे बता सकते थे ना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तब तवांग जंगकुक को कहता है, हर एक चीज़ बताकर नहीं कह सकते हम, कभी कभार कोई चीज़ को छुपा कर ही रखना ज़रूरी होता है। इससे जंगकुक गुस्से में आ जाता है और नेक्स्ट ही जंगकुक तवांग को जोर से एक स्लैप मार देता है और गुस्से से पूछता है, तुम्हें सब कुछ पता था ना? तुम हर वक्त मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे। तब तवांग के फेस पर कोई भी एंगर नहीं था, ना तो कोई इरिटेशन भी था। सिर्फ वो चुपचाप जंगकुक की तरफ देख रहा था। उसकी राइट चीक पूरी तरह से रेड हो गया था, जहाँ पर जंगकुक की उंगलियों की मार्क तक दिखाई दे रहा था। पर तवांग की फेस बहुत ही ज़्यादा काम था। तवांग जंगकुक को कोई भी आंसर ना करते हुए सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाता है। नेक्स्ट सेकेंड ही तवांग को उसकी लेफ्ट चीक पर भी फिर से और एक स्लैप मिलता है। इस बार तवांग फिर से चुप ही था। तब जंगकुक तवांग को गुस्से से कहता है, जब तुम्हें सब कुछ पता ही था तो फिर तुमने मुझे एक बार भी ये हिंट देने की क्यों नहीं ट्राई किया कि तुम अभी भी मेरे साथ हो? तब तवांग जंगकुक को इस बार कामली कहता है, क्योंकि मैं जस्ट नहीं कर सकता था, मैं तुम्हें कोई तरह से डेंजर में नहीं फेंक सकता था। आई नो कि तुम अब मुझे फिर से स्लैप मारने वाले हो, तुम मुझे मार सकते हो। और इसके साथ तवांग अपनी राइट चीक फिर से आगे बढ़ा देता है। इससे जंगकुक सिर्फ अपनी दांत को पीसने लगता है कि इंसान कितना ज़्यादा नीचे गिर गया है। जिसकी पहले ईगो ही सब कुछ था, अब यह अपनी चीक आगे बढ़ा रहा है। तब तवांग जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें सच में उस टाइम पर कोई भी डेंजर में नहीं लेना चाहता था। मेरी फियोंसे अब इस वर्ल्ड में नहीं है, एक्स फियोंसे, ना तो उसकी फैमिली की कोई मेंबर भी है। और मेरी फियोंसे को पता था कि तुम मेरी वीकनेस हो, और इसी वजह से उसने तुम्हें एक बार मारने की भी ट्राई किया था जब तुम मेरे पास नहीं थे। तुम्हें वो एक्सीडेंट के बारे में याद है ना? तब जंगकुक यह सुनकर सोलिहा में अपने सिर हिलाता है। अब उसे समझ में आता है कि सालों पहले उसकी जो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई कोइंसिडेंटली नहीं हुआ था, बल्कि वो पूरी तरह से प्री प्लान किया हुआ एक एक्सीडेंट था। तब तवांग जंगकुक को कहता है, मैं उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ मिलने के लिए गया था, तुम उस टाइम पर सेंस में नहीं थे, इसी वजह से तुम्हें कभी पता ही नहीं लगा कि मैं वहाँ पर आया था। पर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पास से और ज़्यादा दूर रहना चाहिए। मैंने सोचा था कि मेरी फियोंसे को जस्ट रास्ते से हटाने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ फिर से वापस चला जाऊँगा। पर मैं ये श्योर था कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से आ गया तो फिर तुम्हारी लाइफ फिर से खतरे में आ सकता है। इसी वजह से मैं दूरियां बना रहा था।
पर तुम खुद ही जो मेरे पास आ गए हो, तुम खुद रिवेंज के लिए आए हो। मुझे पता है कि तुम मेरे पास से रिवेंज लेना चाहते हो, तुम मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। किस तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो मुझे स्वीटहार्ट, बताओ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। गन चाहिए, नाइफ चाहिए, या तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, क्या चाहिए? जो मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे हाथ में लेकर आकर दूंगा। मुझे मारना है मारो, काटो, जो करना है करो। पर अब मैं और ये सारे चीज़ों से भाग नहीं सकता हूँ। तुमने जब सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है तब मुझे भी और कोई गेम्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ। तब ये सुनकर जंगकुक त्योंग को गुस्से से कहता है, कभी खोए हुए लाइफ वापस नहीं आ सकता है। तब त्योंग कहता है, एग्जैक्टली, मुझे पता है, कभी खोए हुए लाइफ वापस नहीं आ सकता है। और इसके साथ त्योंग जस्ट जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक भी त्योंग की तरफ ही देख रहा था, पर उसके आइस में इस पर गुस्सा नहीं था। जंगकुक त्योंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे गन चाहिए, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, उसके बाद ही जाकर मुझे सुकून मिलेगा। तब त्योंग तुरंत ही अपनी फ़ोन को निकालता है और किसी को कॉल करता है और जल्दी से आने के लिए कहता है और उसके साथ गन लेकर आने के लिए कहता है। इससे जंगकुक त्योंग से पूछता है, तुम सच में मर जाने के लिए रेडी हो? तब त्योंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मर जाना मतलब लोग सोचता है कि यहाँ पर ही सब कुछ ख़त्म है। हाँ, यहाँ पर सब कुछ ख़त्म होता है, पर यहाँ पर क्रूल लाइफ ख़त्म होता है, ना कि कोई सुकून भरी लाइफ। जिन लोगों की लाइफ सुकून भरा है वो लोग कभी मरना नहीं चाहता है, पर जिन लोगों की लाइफ ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बुरा है उन लोगों के लिए मरना मतलब फ्री होना होता है। पर तुम अगर मुझे फ्री करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मुझे मंजूर है। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा त्योंग की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, तो फिर मैं तुम्हें मरने देना नहीं चाहता हो। त्योंग कहता है, नहीं, तुम्हें मेरी बातों में आकर ये मत सोचना कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तुम अगर मुझे अपने हाथों से मरोगे तो फिर कम से कम मैं लास्ट टाइम तुम्हें देख तो पाऊँगा। कम से कम मैं ये देख पाऊँगा कि मेरे सामने मेरे बिलवेड पर्सन है, यही मेरे लिए काफ़ी होगा। तब त्योंग जंगकुक को ये कहने के बाद त्योंग थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और त्योंग जंगकुक की हैंड पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, तुम दोनों को प्रोटेक्ट ना करने के लिए। तब जंगकुक ये सुनकर अपने हाथ को हटा लेता है और कहता है, दूर रहो मेरे पास से, तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम ये सब कुछ कहकर मेरे दिल को पिघलाना चाहते हो ना, जो मैंने इतने सालों से हार्ड बनाया है। तब त्योंग जंगकुक को कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो फिर तुम मेरी फ्रेंड को क्यों कॉल नहीं करते हो? उसके साथ तुम्हारी तो अभी भी कांटेक्ट है ना? अगर नहीं है तो फिर मैं नंबर दे रहा हूँ, तुम उसके साथ कांटेक्ट करो। मैं सच में उस दिन हॉस्पिटल में था, मैं सच में गया था। तब जंगकुक कुछ नहीं कहता है, वो सिर्फ अपनी जगह से उठ जाता है और वहाँ से गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। त्योंग चुपचाप जंगकुक की बैग की तरफ देखने लगता है, पर वो भी और एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। जंगकुक गेस्ट रूम के अंदर जाने के बाद डोर को लॉक कर देता है और फिर जंगकुक त्योंग की फ्रेंड को कॉल करता है, जिसके साथ जंगकुक सालों से था, जिसे जंगकुक जो सालों से अपनी बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करता था। वो लोग एक साथ सिबलिंग की तरह ही रहता था और एक दूसरे को सिबलिंग की तरह ही इंट्रोड्यूस कराता था। जंगकुक उसे कॉल करने के बाद दूसरी तरफ से जंगकुक को त्योंग की फ्रेंड कहता है, तुम मुझे इतने दिनों के बाद याद क्या हो? तुम कैसे भूल सकते हो मेरे बारे में जंगकुक? कम से कम अपनी ब्रदर को कॉल तो कर सकते थे। तुम्हारी वहाँ पर क्या सब कुछ ठीक है? तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, उस दिन क्या त्योंग हॉस्पिटल में गया था जिस दिन मेरी एक्सीडेंट हुआ था? तब तुरंत ही दूसरे साइड से सब कुछ साइलेंट हो जाता है। जंगकुक फिर से दोबारा से पूछता है, क्या उस दिन त्योंग आया था या फिर नहीं? तब दूसरी साइड से त्योंग की फ्रेंड कहता है, उस दिन त्योंग आया था। और इसके बाद फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जिस दिन जंगकुक का एक्सीडेंट हुआ था, जंगकुक के ऑपरेशन के बाद जंगकुक आईसीयू में था। वहाँ पर त्योंग की फ्रेंड जो बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहा था, वो
इंतज़ार कर रहा था कि कब जाकर जंगकुक की सेंस आएगा। तभी हॉस्पिटल में तंग भागे भागे आता है। तंग की बाल मैस था, पूरी तरह से वो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कितनी दिनों से पता नहीं ठीक ठाक से सोया नहीं है, अपनी टेक केयर भी नहीं किया है। तब तंग की फ्रेंड के पास तंग आकर उससे तुरंत ही पूछता है जंगकुक कैसा है, क्या हुआ है, क्या सब कुछ ठीक है, डॉक्टर ने क्या बोला है। तब तंग की फ्रेंड कहता है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और जंगकुक अभी आईसीयू में है। डॉक्टर बोला है 24 आवर्स के अंदर उसके अगर सेंस नहीं आया तो फिर वो डेंजर में जा सकता है। ये सुनकर तंग जो अपनी सिर पकड़ कर खड़े रहता है वो बहुत ज़्यादा वॉरिड फील कर रहा था। तब तंग की फ्रेंड तंग को कहता है तंग इस तरह से तुम ब्रोक मत फील करो, हम लोग को गॉड के पास प्रे करना चाहिए, ज़रूर जंगकुक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तंग जो कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग की फ्रेंड फिर से कहता है और एक न्यूज़ है। इससे तंग अपनी फ्रेंड की तरफ देखता है और पूछता है क्या क्या कुछ अच्छा न्यूज़ है क्या, जंगकुक जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तंग की फ्रेंड जंगकुक के बारे में तंग को फिर से बताते हुए कहता है एक्चुअली तुम्हारी और जंगकुक की एक न्यू चाइल्ड आने वाला था एंड इस बारे में मैं तुम्हें आज ही बताना चाहता था, पर बताने के पहले ही एक्सीडेंट हो गया है, मैं तुम्हें बता ही नहीं पाया और बताने के पहले भी वो चला भी गया है। ये सुनकर तंग जैसे पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। तंग ने जब जंगकुक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था उसे इस बारे में पता था कि जंगकुक उसकी चाल को कैरी कर सकता है, पर उसने नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था क्लियरली सिर्फ और सिर्फ 10% चांस है। तंग ने नहीं सोचा था कि उसकी स्पर्म इतना ज़्यादा जल्दी वर्क कर जाएगा 10% में से भी। तब तंग की फ्रेंड तंग को तुरंत ही काम डाउन कराने की ट्राई करते हुए कहता है प्लीज़ तंग थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ, तुम एकदम पागल जैसे हरकतें कर रहे हो, तुमने अपनी हालत देखा है। तब तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है, उससे चुप रहता है। अब तंग की फ्रेंड तंग को कहता है तुम्हें जल्दी ही वापस जाना होगा फिर से तंग, अगर तुम ज़्यादा टाइम तक रहे तो फिर तुम्हारी जो एनिमी है उसे लगेगा कि तुम जंगकुक के बारे में क्या करते हो, हम लोग को ये नहीं करने देना चाहिए। तब तंग सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है डॉक्टर से जाकर पूछो क्या मैं आईसीयू में जंगकुक के साथ जाकर थोड़ा सा बैठ सकता हूँ। उसके बाद तंग की फ्रेंड जो जल्दी से जाकर डॉक्टर के पास से परमिशन लेकर आता है और फिर तंग की फ्रेंड आकर तंग को जाने के लिए कहता है। तब तंग देन आईसीयू के अंदर जाकर जंगकुक के पास बैठ जाता है। जंगकुक के हैंड में कैनुला लगा हुआ था। जंगकुक के हैंड को तंग अपने हाथ में लेते हुए चुपचाप बैठा रहता है। उसके आईज से साइलेंटली आंसू गिर रहा था, पर एक भी शब्द तक नहीं कह रहा था। और कुछ देर के बाद तंग जो साइलेंटली बैठे रहने के बाद वो उठकर जाने के लिए रेडी था, पर जाने के पहले जंगकुक के फोरहेड पर तंग एक सॉफ्टली किस करता है और उसके बाद तंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जाने के टाइम पर अपनी फ्रेंड को सिर्फ इतना कहता है कि जंगकुक अब जिस तरह से लाइफ स्पेंड करना चाहता है उसे करने देना, अब से तंग और उसके लाइफ में कभी भी वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर ये फ्लैशबैक एंड होता है और तंग की फ्रेंड जंगकुक को कहता है उसके बाद भी तंग तुम्हारे बारे में अपडेट तो लेता था, पर जो तुम्हारे साथ तंग सिर्फ 3 मंथ के बाद मिलना चाहता था वो और तुम्हारे साथ कभी भी मिलने के लिए वापस नहीं आया। उसकी प्लान था कि वो 3 मंथ के बाद तुम्हें मेरे पास से वापस ले जाएगा अपनी फिर से घर में, और ले जाने के बाद तुमसे तुरंत ही शादी कर लेगा और तुम्हारे साथ कोई अच्छा सा लाइफ स्पेंड करेगा। पर उसके बाद कभी और उसे लाइफ ने मौका ही नहीं दिया और इसी वजह से उसने कुछ किया भी नहीं। पर पता नहीं तुम अब कहाँ पर चले गए हो, तुम अब क्या जॉब कर रहे हो। तब जंगकुक तंग की फ्रेंड को अपनी काम वॉइस में कहता है बाद में बातें करेंगे, जल्दी ही शायद शादी की इनविटेशन कार्ड मिलने वाला है आपको। और इसके बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है और जंगकुक देन गेस्ट रूम से बाहर जाता है। जाने के बाद वो देखता है कि तंग जो अब लिविंग रूम में नहीं था। जंगकुक ऊपर तंग की रूम की तरफ चला जाता है। रूम की डोर पर पासवर्ड लगा हुआ था।
जंगकुक जो पहले के ही पासवर्ड देता है पर वो वर्क नहीं करता है। इससे जंगकुक थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है, पर पता नहीं क्यों जंगकुक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में अपनी बर्थडे डेट दे देता है, जिससे डोर अनलॉक हो जाता है। इससे देखकर जंगकुक की फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है, पर देन वो रूम के अंदर जाने के बाद फिर से अपने कोल्ड फिस्ट के साथ रूम को स्कैन करता है। देखता है कि ताओंग रूम के अंदर नहीं था, पर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रहा था। इसी वजह से जंगकुक बैठकर ताओंग के आने की इंतज़ार करने लगता है। ताओंग कुछ देर के बाद जो बाथरूम से शॉल लेकर वापस आता है। ताओंग सिर्फ टॉवल में था। तब ताओंग को इस हालत में देखकर जंगकुक क्या थोड़ा सा रेड हो जाता है। ताओंग जो जंगकुक को देखकर तुरंत ही क्लोसेट से अपनी क्लोथ लेता है और जल्दी से वो क्लोथ को चेंज कर लेता है बाथरूम में जाकर। फिर ताओंग फिर से वापस आता है। आने के बाद ताओंग जंगकुक को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जंगकुक ताओंग से पूछता है, मेरी अभी भी बर्थडे डेट तुम्हारी डोर पर क्यों लगा हुआ है? आई मीन तुम्हें तो ये पासवर्ड नहीं देना चाहिए। तब ताओंग अपने काम वॉइस में कहता है, डोर किसका है? मेरा है ना, मेरा मर्जी कि मैं कौन सी डेट दूंगा। तब ताओंग जंगकुक को ये कहने के बाद ताओंग जंगकुक को अनकम्फर्टेबल नहीं करना चाहता था। इस वजह से ताओंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते हो तो फिर बता दो, शायद मैं तुम्हें अभी फ्री कर दूँ, क्योंकि मेरी दिल अभी थोड़ा सा पिघला हुआ है। अगर मैं फिर से मेरी साइको बिहेवियर में आ गया तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हें सच में लॉक करके रखूँगा। तब जंगकुक कहता है, तो फिर लॉक करके रखो, कौन तुम्हें रोका है? तब ताओंग ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है, मैं सच में लॉक कर लूँगा, मेरे पास सारी चीज़ें हैं तुम्हें लॉक करने के लिए। तब जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और जंगकुक अपनी जगह से उठकर ताओंग के पास चला जाता है और फिर ताओंग की नेक के अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक ताओंग की बालों को पकड़ते हुए ताओंग की सिर को अपनी तरफ नीचे कराता है और नेक्स्ट चीज जंगकुक ताओंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है और उसके लिप्स पर एक जोर से बाइट करता है, जिससे ताओंग ना चाहते हुए भी उसकी माउथ से साउंड निकलता है। तब जंगकुक जो ताओंग की आउट साउंड सुनकर स्मार्ट करता है और फिर से जंगकुक ताओंग को किस करने लगता है, पर इस पर बाइट नहीं करता है, जस्ट जेंटली। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए ताओंग को कहता है, मुझसे शादी करके तुम मुझे लॉक कर सकते हो। ये सुनकर ताओंग जो सरप्राइज हो जाता है और जंगकुक से पूछता है, क्या सच में तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? तब ताओंग को इस तरह से हेजिटेट करते हुए देखकर जंगकुक कहता है, क्या तुम नहीं करना चाहते हो मुझसे शादी? मैं तुम्हें होल लाइफ के लिए पनिश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने ज़्यादा जल्दी फ्री नहीं करूँगा। अगर मरना फ्री है तो फिर तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा मेरे बनकर, मेरी हस्बैंड बनकर, एंड मैं तुम्हें होल लाइफ टॉर्चर करूँगा, तुम्हारे साथ फाइट करूँगा। जब मैंने अभी तुम्हें जिस तरह से अभी पनिश किया है, इससे भी बुरी तरह से करूँगा, जिसके लिए तुम हमेशा तड़पोगे। तब इससे ताओंग जो स्माइल के साथ कहता है, तो फिर मैं तड़पना चाहता हूँ तुम्हारी प्यार में मैं भीगना चाहता हूँ। तब इससे जंगकुक ताओंग को कहते, इतना ज़्यादा शमलेस मत बनो। तब ताओंग नेक्स्ट जंगकुक की तरफ झुकते हुए फिर से उसे किस करता है, डीप इंटेंसली जंगकुक को ताओंग किस कर रहा था। तब ताओंग जो जंगकुक के बालों में अपने हाथ को फिरा रहा था, अपनी उंगलियों से ताओंग के बालों में खेल रहा था। और यहाँ पर यह फैन फिक्शन एंड होता है।